हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं उन घरों के बारे में या उन बच्चों के बारे में जिनके घरों में अक्सर पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता रहता है, चाहे या ना चाहे। कुछ ऐसे घर भी होते हैं, ऐसे परिवार भी होते हैं जिसमें माता पिता के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेके कलह रहती है। दोनों में वैचारिक मतभेद हो सकता है या ऑफिस की वजह से या किसी काम के दबाव की वजह से दोनों परेशान हो सकते हैं। चाहे बच्चे छोटे हों या एक मैच्योर एज में हो, लेकिन बच्चों पे इस चीज़ का असर पड़ता है और कई ज़्यादा पड़ता है। अगर आपके घर में रोज़ कलह हो रही है या कुछ अल्टरनेट डेज पे हो रही है, झगड़े घर में निरंतर चल रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे के स्वभाव पे पड़ता है। ऐसे में बच्चे अपने आप को असहाय समझने लगते हैं, अकेला समझने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। वो अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स से। चाहे बच्चा 5 साल का हो या 15 साल का, हर उम्र में उसको अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, माता पिता की आवश्यकता होती है। पर जब पेरेंट्स अपने आप में ही उलझे होते हैं तो वो बच्चों पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं। जब बच्चा 15 साल का जो बच्चा हो जाता है वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने काम खुद कर सकता है, अपने डिसीज़न ले सकता है, लेकिन फिर भी उसको एक शांत माहौल की ज़रूरत होती है अपने कैरियर को बनाने के लिए, एक डिसीज़न लेने के लिए। लेकिन जब घर में उसको कलह का माहौल मिलता है, अशांत वातावरण मिलता है, तो वो शांति बाहर ढूंढने लगता है। अब वो शांति किसी भी रूप में उसको मिल सकती है। ऐसे में बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं या कोई अपराध के रास्ते पे चले जाते हैं, नशे की आदत पड़ जाती है बच्चों को, या गलत संगत का शिकार हो जाते हैं। तो बेटर यही होगा, पेरेंट्स को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और बच्चों को घर में एक हंसी और खुशी का माहौल देना चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज़ से आहत ना हों और अपने लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना स्टार्ट करें जो उनके लिए भविष्य में नुकसानदायक साबित होगी। अगर आप बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड बिहेवियर रखोगे तो बच्चे आपके साथ कोई भी बात को शेयर करेंगे। लेकिन जब आप अपने ही तनाव में रहोगे, आप अपने जीवन साथी के साथ ही झगड़ते रहेंगे, तो बच्चों को लगता है कि जब ये इनकी नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे। इस कंडीशन में वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और जो गैप, यही गैप आगे जाके आपके बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ एक ऐसा व्यवहार रखें, एक ऐसा घर का वातावरण रखें जिसमें बच्चों को घर आने की इच्छा रहे, बच्चों को घर में रहने का मन करे। सबसे इम्पॉर्टेंट मदर्स के लिए कि उनको अपने चाइल्ड के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, कि बच्चे सबसे जल्दी अपने मदर्स से कनेक्ट हो पाते हैं, वो कोई भी चीज़ आपसे शेयर कर पाएँ। अगर आपके घर में अननेसेसरी कलह हो रही हैं तो आप काउंसलर को दिखा सकते हैं, काउंसलर से सजेशन ले सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, ताकि वो जो आपका प्रॉब्लम है घर का, वो सॉर्ट आउट हो सके और उसका असर आपके बच्चों पे ना पड़े। याद रखिएगा, किसी भी समस्या का समाधान संभव है। किसी भी काउंसलर से सलाह लेना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। ये भी एक तरह का रोग है जो कि ठीक हो सकता है। अगर उसके बाद भी आपको ज़रूरत लगती है तो आप साइकियाट्रिस्ट से सजेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अगर आप इसको गलत मान के बैठे रहेंगे तो फिर आपके लाइफ के लिए नुकसानदायक हो जाएगी और आपके बच्चों के लिए तो उससे भी ज़्यादा। तो मैं आपसे बस अंततः यही निवेदन करना चाहूँगी कि अपने घर में एक शांति का माहौल रखिए, एक खुशी का माहौल रखिए, और अपने बच्चों को हर संभव प्रयास करिए कि खुशी दीजिए, ताकि आपके बच्चे भी आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ और खुश रहें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।